बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम चने चाट की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बहुत ही एक अलग तरीके के साथ। जो आज से पहले जो है आपने चना चाट तो बहुत सारा खा लिया होगा, लेकिन मेरे तरीके से आपने कभी नहीं खाया होगा। एक यूनिक और एक अलग और एक मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे। तो शुरू करते हैं मज़ेदार और टेस्टी और न्यू तरीके से, जो आप माशाल्लाह से आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में अपने घर में ये बनाएंगे और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको ये चाट कैसा लगा है। और आप वाह वाह करेंगे कि क्या बात है, कितना ज़बरदस्त टेस्टी और न्यू तरीके से आज आपने हमें बनाना बताया, तो हम रमज़ान के लिए ज़रूर बनाएंगे। तो शुरू करते हैं बनाना। सबकी से पहले हमने ले लिया पैन। पैन के अंदर हमने डालना है 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद फिर हमने इसमें अजवाइन ऐड करनी है, हस्बे ज़रूरत, हस्बे टेस्ट अजवाइन है। इसी के साथ हम ज़ीरा डाल देना है। ज़ीरे को और अजवाइन को हम भून लेंगे। ये चाट के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बाद घरों में चाट बनाया जाता है लेकिन अजवाइन नहीं डाली जाती, जिसकी वजह से आपका मैदा और हाजमा दोनों ख़राब हो सकते हैं। इसलिए आप ये जो है अजवाइन और ज़ीरा आप ज़रूर इस तरीके से रोस्ट करके डालिएगा। तो इस तरीके से हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने के बाद फिर मेरे पास है इमली का पानी। अच्छे तरीके से मैंने इमली को धो के भिगो के रखा था। उसके बाद मैंने उसमें से सारी गुठलियाँ निकाल के एक साइड पे पानी बना लिया है, तो ये हम इसमें ऐड करेंगे और पानी को भी हम अच्छे तरीके से पका लेंगे। और इसके अंदर अब हम डालेंगे कुछ मिसाले। मिसाले कौन से ऐड करेंगे? मिसाले हम इसमें डालेंगे नमक और हस्बे ज़रूरत जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च, यानी जो दरदरा मिर्च होती है ना, वो हम इसमें ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे जितना हमने चाट के हिसाब से नमक ऐड करना है। इसी तरीके से हमने जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी हस्बे टेस्ट के लिए ऐड करनी है। इसको डालने के बाद हमने जो है इसको पका लेना है। जब अच्छे तरीके से ये पक जाएगा, फिर मेरे पास चने हैं जो मैंने अभी बॉईल किए हैं, और इनमें से मैं थोड़ा सा चनों का पानी और चने दोनों चीज़ें इसके अंदर डालूंगी और इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे, ताकि अंदर तक जो इमली की खटास है ना, वो चनों के अंदर तक जाए। और ये पानी हम खुश्क करेंगे, लेकिन याद रखें हम पानी बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करेंगे। थोड़ा सा हमने जो है वो जूसी जूसी इसको रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये शोरबे वाले भी नहीं बनाने। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह आप जो है इसको तैयार करके रखेंगे। तो ये जब तक तैयार होता है तब तक हम जो है दही तैयार कर लेते हैं। दही को जो है मीठी चटनी जिसको कहते हैं, हम वो बनाएंगे। उसके लिए हमने जो है चीनी डालनी है। ये मेरे पास जो है छोटा सा नाप है, उसमें हमने चीनी डाली है। उसके बाद हमारे पास दही है। दही आप अपने जो है वो क्वांटिटी के मुताबिक जो है वो कर सकते हैं, यानी अपने हिसाब के मुताबिक आप डाल सकते हैं दही। मैंने आधा किलो दही लिया है और इसको मैंने अच्छे तरीके से चीनी के अंदर मिक्स कर लिया है। इसको कर लेंगे साइड पे। और ये देख सकते हैं, बस इतना हमें चाहिए। सारा पानी खुश्क हो चुका है अच्छे तरीके से। चावलों के अंदर इमली की खटास भी आ चुकी है। सॉरी, चावल नहीं, मैं चावल बोल रही हूँ, चनों के अंदर अच्छे तरीके से इमली की खटास आ चुकी है। इसको अभी हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम अभी तैयार करेंगे चना चाट। तो सबसे पहले मैंने ये जो चने बना के रखे हैं ना, ये इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद मैंने बारीक जो है वो बंद गोभी काटी है, वो हम इसके अंदर डालेंगे। आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन बंद गोभी मुझे पसंद थी, इसलिए मैं बंद गोभी ज़रूर डालूँगी। आपको जो चीज़ पसंद है आप उसके हिसाब से आप डालिएगा प्लीज़। तो अभी इसके बाद हमने आलू ऐड करने हैं। आलू मैंने क्यूब की शक्ल में काट लिए हैं। तो इस तरीके से हम जो है सारे आलू पूरे जो ट्रे है ना उसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद मेरे पास प्याज है।
मैंने एक प्याज लिया है, उसको बारीक काटा है, नमक लगा के रखा है, अच्छे तरीके से उसको धोया है ताकि इसका कड़वापन से मुंह ना ख़राब हो। इसलिए आप अच्छे तरीके से प्याज को धो के उसके बाद इसको डालेंगे। और फिर मेरे पास टमाटर हैं जो मैंने बारीक काट लिए हैं, उनको भी मैं अच्छे तरीके से डालूंगी। सारे डालने के बाद फिर मेरे पास आ जाएगा जनाब दही, जो हमने मीठी चटनी बना के रखी है। तो एक अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्च है, वो डालने लगी हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखी वाली है। मैं एक ही ऐड करूँगी, आपके पास अगर तीखी वाली नहीं है, दूसरी हैं, तो आप अपने हिसाब के मुताबिक डाल सकते हैं। जी जनाब, तो मेरे पास मीठी चटनी है, वो हम इसमें डालेंगे। और देख सकते हैं कितना खूबसूरत जो है वो चना चाट का फ्लेवर और कलर दोनों आ रहे हैं। तो इसी के हिसाब से हम ऊपर चना चाट ऐड करेंगे, हस्बे ज़रूरत, हस्बे टेस्ट, क्योंकि जो है बच्चों ने खाना है तो बहुत कम मिर्च मसाला हम ऐड करेंगे। उसके बाद ऊपर थोड़ा सा और दही ऐड करेंगे और फिर हमने इसको ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला और डालना है चुटकी भर, और फिर हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके आपको इसकी लुक फाइनल दिखाएंगे कि माशाल्लाह से कितना खूबसूरत हमारा चना चाट रेडी हुआ है। आप भी इसी तरीके से अपने घर में, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान की तैयारियां आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुकी हैं, तो आप भी जो है माशाल्लाह से रमज़ान की तैयारियां शुरू कर दें। और इस तरीके से रमज़ान में जब आप चाट बनाएंगी तो आपके तो जो है वो घर में वाह वाह हो जाएगी, क्योंकि आप जो है ये जो चाट बना के खाएंगी ना, ये बहुत ही बेस्ट, बहुत ही मज़ेदार। और जिस तरह ये मैंने मिसाला बनाया है, इससे तो इतना ज़बरदस्त और इतना टेस्ट था माशाल्लाह से कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी ये लुक आई है। अगर देखते देखते वीडियो यहाँ तक आ चुके हैं, तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अभी करते हैं सर्व, और सर्व करने के बाद भी आपको मैं इसकी लुक दिखाऊंगी कि माशाल्लाह से जो है कितनी खूबसूरत चना चाट की ये लुक आई है। और खाने में भी बेइंतहा खूबसूरत एक न्यू लुक के साथ जो है आपके लिए मज़ेदार सा जो है ये चाट लेके आए हैं। तो इसी तरीके से मज़ेदार सी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।